मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ट्वेल्थ मैथ्स के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं अपने कठिन समाकलन के लास्ट सेक्शन का। और ये जो सेक्शन है उसके अंतर्गत आज जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 10x dx। ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, किंतु है नहीं। इसलिए मैं विशेष ध्यान रखने के लिए बोलूँगा कि जब भी हम प्रक्रियाओं पर आगे बढ़ते जाएंगे एक एक स्टेप पर आप नज़र रखिए। चलिए हम सॉल्यूशन पर स्टार्ट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू यहाँ पर मैं जो करने जा रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान दीजिए। 10x मैं क्या कर रहा हूँ, 10x का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, 10x का डिवाइडेशन कर रहा हूँ dx। तो इस आधार पे हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा 10x अपन रूट ओवर 10x dx। अब ऐसा क्यों किया गया हम उसको ध्यान दे देते हैं। रूट ओवर 10x को हम यहाँ t मानने लग रहे हैं। तो उस आधार पे रूट का जो सबसे पहले हमारा डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 2 रूट 10x। रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट में आ जाता है, 10x है तो 1/2 रूट 10x। और 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर x dx विच इज इक्वल टू dt। इस आधार पे ये लिखा जा सकता है कि dx अपन रूट ओवर 10x, dx अपन रूट ओवर 10x है तो उसको बाकी को इसी बार रखकर ट्रांसफर कर देते हैं। dt अपन ट्वाइस dt अपन sec स्क्वायर x। अब यहाँ अगर हम ध्यान दें तो ये sec स्क्वायर के x के फॉर्म में जबकि t के फॉर्म में, तो इसको भी हमको कन्वर्ट करने की आवश्यकता है। तो 2 dt अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर x, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर x को लिखा जा सकता है sec स्क्वायर x। अब थोड़ा सा अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 10x को हमने t माना है तो अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 10x बराबर t का स्क्वायर और 10 स्क्वायर x बराबर t रेज़ टू 4। तो इसका भी स्क्वायर कर दें तो t रेज़ टू 4 हो जाता है। तो यहाँ से हम ध्यान दें dx अपन रूट ओवर 10x विच इज इक्वल टू ट्वाइस dt 1 प्लस 10 स्क्वायर x है, 10 स्क्वायर x की जगह t रेज़ टू 4 लिख सकते हैं तो 1 अपन t रेज़ टू 4। तो हमारा जो क्वेश्चन है ऊपर में रखते हैं वैल्यू को। i इज इक्वल टू 10x की जगह हम लिखेंगे t स्क्वायर और dx अपन रूट ओवर 10x की जगह लिख रहे हैं 2 dt अपन 1 प्लस t रेज़ टू 4। या इस आधार पे लिखा जा सकता है i इज इक्वल टू 2 t स्क्वायर अपन 1 प्लस t रेज़ टू 4। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है वो हमारा कन्वर्ट हो गया है। अब इसको आगे देखते हैं, इसका प्रोसेस जो है वो किस प्रकार से और आगे सॉल्व किया जा सकता है। तो i इज इक्वल टू 2t स्क्वायर को t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 1 अपन 1 प्लस t रेज़ टू 4 dt लिखा जा सकता है। 2t स्क्वायर को हमने t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 1 में कन्वर्ट कर दिया है। तो t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर 2t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 और माइनस 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ से i इज इक्वल टू अलग अलग कर लेते हैं। t स्क्वायर प्लस 1 अपन 1 प्लस t रेज़ टू 4 dt प्लस t स्क्वायर माइनस 1 अपन t स्क्वायर t रेज़ टू 4 प्लस 1 dt। तो इस प्रकार दोनों सेक्शन जो है वो अलग अलग हो जा रहे हैं। अब यहाँ से जो मैं करने जा रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान दीजिए। t स्क्वायर को मैं कॉमन ले रहा हूँ तो 1 प्लस 1 अपन t स्क्वायर dt अपन यहाँ से t स्क्वायर को मैं बाहर निकालूंगा तो t स्क्वायर प्लस 1 अपन t का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखिए t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर t रेज़ टू 4 हो जाएगा, t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पर भी कर रहे हैं, t स्क्वायर को बाहर निकाल रहे हैं तो 1 माइनस 1 अपन t का स्क्वायर अपन t स्क्वायर को बाहर निकाल रहे हैं तो t स्क्वायर प्लस 1 अपन t का स्क्वायर dt। तो पिछले क्वेश्चन में हमने समझाया था कि इसको किस प्रकार से तोड़ा जा सकता है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 1 अपन t स्क्वायर dt अपन t स्क्वायर प्लस 1 अपन t का स्क्वायर प्लस यहाँ से भी t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस 1 अपन t का स्क्वायर बटे t स्क्वायर प्लस 1 अपन t का स्क्वायर dt। तो यहाँ पर पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि अगर प्लस है तो यहाँ माइनस के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे और यहाँ माइनस है तो प्लस के रूप में। चलिए देखते हैं। i इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपन t स्क्वायर dt। यहाँ जो कर रहा हूँ मैं विशेष तौर पे ध्यान दें, t स्क्वायर प्लस 1 अपन t स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ t इंटू 1 अपन t प्लस 2। अगर ध्यान दें तो ये t और t कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 वो 0 हो जाएगा तो एज इट इज ऐसा ही आ जाएगा। और यहाँ पर भी हम सेम प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं। 1 माइनस 1 अपन टी स्क्वायर। इस समय हम कर रहे हैं टी स्क्वायर प्लस 1 अपन टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ टी इंटू 1 अपन टी माइनस 2। यहाँ पर भी प्लस 2 और माइनस 2 वो कैंसिल हो जाएगा, ये डी टी है। तो उस आधार पर इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं।
अब इसके पीछे कारण क्या था उसको उस रूप में कन्वर्ट करने का, तो उस पर बात कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू, देखिए टी स्क्वायर प्लस 1/t² माइनस 2t इंटू 1/t, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो ये लिख सकते हैं 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt अपन t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2। सेम यहाँ पर 1 माइनस 1/t का स्क्वायर dt अपन t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2, इस आधार पे लिखा जा सकता है। और इसके बाद हम आगे की व्याख्या को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर t माइनस 1/t को फिर से हम u मान रहे हैं और यहाँ t प्लस 1/t को हम v मान रहे हैं। तो t माइनस 1/t का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो t का 1 माइनस 1/t का t माइनस 1/t का स्क्वायर हो जाएगा और बाहर में हम कर देते हैं dt विच इज इक्वल टू du। सेम यहाँ पर भी 1 और प्लस 1/t का माइनस 1/t का स्क्वायर dt इज इक्वल टू dv लिखा जा सकता है। तो इस आधार पे और थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt विच इज इक्वल टू du और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/t स्क्वायर dt इज इक्वल टू dv। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt की जगह du लिखेंगे अपन u का स्क्वायर प्लस 2, जबकि यहाँ पर 1 माइनस 1/t स्क्वायर dt की जगह हम dv लिखेंगे तो dv बटे v स्क्वायर माइनस 2। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। d/dx सॉरी इंटीग्रेशन में है dx अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपन a, जबकि dx अपन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है तो 1/2a log x माइनस a अपन x प्लस a हो जाता है। तो उसी सूत्र के रूप में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। आई इज इक्वल टू, ये जो है इस फॉर्म में है तो a की जगह हमारे पास √2 है और x स्क्वायर की जगह u है। तो यहाँ पर 1/√2 tan इनवर्स x की जगह u है तो u अपन √2, जबकि यहाँ पर 1/2a है तो a की जगह हमारे पास फिर से वही √2 मौजूद है तो 2 इंटू √2 log v माइनस √2 अपन v प्लस √2। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, i इज इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स u की जगह हम मान रख रहे हैं t माइनस 1/t अपन √2 प्लस 1/2√2 log v की जगह t माइनस v की जगह t प्लस 1/t है तो t प्लस 1/t माइनस √2 अपन t प्लस 1/t प्लस √2 ये लिखा जा सकता है। इसके आधार पे हम सॉल्व कर सकते हैं। i इज इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स t की जगह अब हम अपनी एक्चुअल वैल्यू को रख रहे हैं। t जो हम माने थे √tan x, तो यहाँ पर √tan x माइनस 1/√tan x अपन √2 प्लस 1/2√2 log √tan x प्लस 1/√tan x माइनस √2 बटे √tan x प्लस 1/√tan x प्लस √2। तो चाहे तो इसको और अधिक सॉल्व करना है तो और भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको और आगे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ से i इज इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स √tan x कैंसिल होके tan x माइनस 1/√2 इंटू √tan x में कन्वर्ट हो जाएगा। ये √tan x है, ये √tan x एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन में होके tan x हो जाएगा और ये √tan x अपन में ट्रांसफर हो जाएगा तो 2 इंटू √tan x हो जाएगा प्लस 1/2√2 log यहाँ पर भी सेम एग्जिट होगा tan x ऊपर से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो tan x प्लस 1 माइनस √2 इंटू tan x डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते तो ये √tan x से मल्टीप्लिकेशन tan x हो जाएगा प्लस 1 माइनस 2 √tan x अपन
फिर से ये मल्टीप्लीकेशन होगा तो 10x प्लस 1 प्लस √2 10x, और दोनों के बट्टे में √2 10x आ जाएगा, तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है।